इनके गुणों के गान में। छंद जो अपना कलश नंबर 239, विचार गाथाओं के बाद का निष्कर्ष का कलश है और अगली एक गाथा की उत्थान का कलश भी है। मुद्दे की बात ये चल रही है कि मुक्ति के मार्ग को सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। और ये भी कहते हैं बार बार कि नग्न दिगंबर दशा धारण किए बिना भी मुक्ति की प्राप्ति कोई नहीं कर सकेगा। और व्रत उपवास आदि तपश्चर्या को भी मुक्ति का कारण कहा जाता रहा है। तो पंडित टोडरमल जी ने इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करके एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष के कारण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो कि जिनके बिना मोक्ष गारंटी से नहीं होता है, लेकिन होने पर हो गए और चाहे ना हो गए। एक वे कि जिनके होने पर नियम से हो और जिनके नहीं होने पर नियम से नहीं हो, दो तरफा। और तीसरे वो कि मुक्ति के मार्ग में वे होते अवश्य हैं पर उनके बिना भी हो जाए और उनके होने पर भी ना हो, फिर भी उन्हें मुक्ति के कारणों में गिनाया जाता है। अब ये तीनों कारण कौन कौन से हैं ये इसमें है, इसमें सब लिखा है। पेज नंबर आपका पीछे देखो, पेज नंबर 132 पर है टोडरमल जी का कोटेशन। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि मुनि लिंग नग्न दिगंबर दशा धारण किए बिना किसी को ना आज तक मोक्ष हुआ है ना कभी होगा, लेकिन मुनि लिंग धारण कर लेंगे तो मोक्ष हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो ऐसा कारण है। और व्रत उपवास ऐसे कारण हैं कि इनके बिना भी हो जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती को हो गया, और इनके होने पर भी ना हो गए। 6-6 महीने तक कठोर तपश्चर्या की, उपवास किया, ऋषभदेव नहीं, और उन्हें नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ जब तक नहीं हुआ। और सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र एक ऐसा कारण है कि जिनके होने पर गारंटी से होता है और जिनके होने पर नियम से नहीं होता है। इसलिए असली मोक्ष मार्ग तो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी चारित्र ही रहा। ख्याल में ना, कितनी ही चर्चा बीच में की हो और कितने ही व्रत उपवास आदि के भी गीत गाए हों, कितने ही नग्न दिगंबर दशा के भी गीत गाए हों, ख्याल में आई ना, लेकिन अंततः निष्कर्ष ये है कि सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यानी बात तो जब व्यवहार की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि फिर हम यही कहने लगते हैं, पिछी कमंडल वाली तुमको लाखों परिणाम। बस हमको तो हाथ में पिछी कमंडल देखा तो हमारा बस खत्म हो गया काम, बस हो गया। हम तो ये पहचान करते हैं उनकी। अब उनका रत्नत्रय की बात है ना। मानो आपस में जब मिलते हैं तो ये कहते हैं आपका रत्नत्रय तो कुशल है कि नहीं। मानो व्यवहार भी ऐसा होता है, ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पिछी कमंडल ठीक है कि नहीं है। लेकिन हम तो भैया हमने पिछी कमंडल देखा और हम तो समर्पित हैं। अरे हो चाहे तुम समर्पित हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये सवाल ये है कि अपने मोक्ष मार्ग पर विचार कर रहे हैं तो वो वास्तव में मुक्त मार्ग क्या है। अब अपना आप पंडित हो तो आप पंडित बन गए, हम बन गए, आप बन गए, तो इसमें भी यही 3 चीज़ें हैं। एक तो जो असली ज्ञान जिसको आपने गहरा अध्ययन करके जिनागम का अर्जित किया है, तर्क व युक्ति से जिसको किया है, अनुभव से आपने उसको समझा है और उसकी आप में के हृदय में उसके प्रति अगाध श्रद्धा है।
जैसे आप देख तो मैं बड़े राजा का अपन सुनते हैं रोजीना प्रवचन, हम भी सुनते हैं, तुम भी सुनते हो, तो वो मध्य पर्याय ऐसे शब्दों के प्रति उनके अंदर में कितनी अगाध श्रद्धा है। उस प्रस्तुतिकरण में तो कमजोर हो, ज़्यादा अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन श्रद्धा है ना, तो कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए ना। लेकिन हमको तो ये 1 मिनट में तो हम कह देते कि भाई है कि नहीं है, क्या पता नहीं हो, तो आत्मा फात्मा है कि नहीं है। जैसे मैंने एक दफ़े आपको बताया था कि एक पवैया जी थे ना विधान के लेखक, तो वो इंद्रध्वज विधान चल रहा था, तो उसमें वही आता है ना कि पूरब में ये, पश्चिम में ये, बिल्कुल एक से। तो मैंने उनसे कहा कि देखो कैसी विचित्र स्वरूप है, यानी बिल्कुल रिपीट करते हैं एक दूसरे को। मतलब प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है जो नेचुरल है, तो वो नेचुरल भी बिल्कुल एक से है। अभी आप देखो कि चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, चाहे यूरोप चले जाओ, चाहे एशिया चले जाओ, कहीं भी जाना और वहाँ के उत्तर की तरफ ऊंचाई होगी और दक्षिण की तरफ नीचाई होगी। उत्तर की तरफ पहाड़ियाँ होंगी और दक्षिण की तरफ समुद्र होगा। दक्षिण की तरफ गर्मी होगी, उत्तर की तरफ सर्दी होगी। अब कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, और चाहे जितना फर्क हो, इतनी ज़्यादा गर्मी सर्दी हो, कुछ भी होता हो, लेकिन एक ऐसा नियम है। यहाँ तक का है कि उत्तर की तरफ ज्यों बढ़ते जाओगे तो हर आदमी का कलर गोरा होगा, और दक्षिण की तरफ बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे सांवला होता जाएगा। उत्तर की तरफ बढ़ते जाओगे तो अच्छा कदकाठी लंबी चौड़ी होगी, दक्षिण की तरफ बढ़ते जाओगे तो छोटी होती है। ऐसा यही नहीं, सब देश में ऐसा है। मतलब इसका मतलब प्रकृति में साम्यपना बहुत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो मैं उनसे कह रहा था, तो क्या बोलते हैं आचार्यों ने बैठाया, बहुत सेटिंग बहुत अच्छी की है। ये क्या बात कर रहे, सेटिंग की है कि वस्तु ऐसी है, यानी महिमा उस बात की आना चाहिए कि वस्तु ऐसी है कि बिल्कुल प्रकृति व्यवस्थित है एकदम, ऐसा अव्यवस्थित नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब पूरी लिख दी, बैठे हैं, इनाम ले रहे, दे रहे, नाच रहे, गा रहे, चढ़ा रहे, और उनमें रंच मात्र भी विश्वास नहीं है कि ऐसा है कि नहीं है। बस खत्म, सेटिंग कर दी है आचार्यों ने, सेटिंग बहुत बढ़िया करी है। मेरे कहने का मतलब कि अब तुम पंडित बनने वाले हो, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें कम से कम जो तुम्हें समझ रहे हो उसके प्रति अंदर में आस्था तो जगे, श्रद्धा तो हो गई। ये बात 100% सच्ची है भाई, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। लेकिन हम बीच बीच में ऐसा अपना कोई शक हो जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसके ऊपर अपना सारा जीवन लगा दिया है और वो सब बात काल्पनिक ही निकले। ऐसा लगता है हमने सारी जिंदगी ये सब हम करते रहे उपवास, और ये बाद में उसका कुछ मतलब ही नहीं निकले। तो एकदम ऐसा, यानी टोडरमल जी ऐसे विद्वान ने उसका कोई निष्कर्ष निकाला। मेरे कहने का मतलब उनने भी ये सब चीज़ें देखी थी कि भाई 3 तरह का मोक्ष मार्ग कहा जाता है, लेकिन 3 अपेक्षाएं हैं। तो अभी 2 अपेक्षाएं तो समझ में आती हैं। कौन सी? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के होता है और नहीं होने पर नहीं होता, वो तो पक्का है ही। और दूसरी है कि मुनि लिंग के बिना नहीं होता, ये भी पक्का है। तो इसलिए और मोक्ष मार्ग में उनको स्थान दिया है, लेकिन होने पर गारंटी नहीं है। अब ये तीसरे जो हैं कि इनके होने पर भी हो जाए और नहीं होने पर भी हो जाए, तो काय के कारण है? फिर ये तो बिल्कुल अकारणवत ही कारण है ना। फिर इनको क्यों बनाया मोक्ष के मार्ग में? ऐसा इनके क्या लेना देना था? आचार्य को क्या डर लग रहा था कि वे इनको जबरदस्ती उसमें मोक्ष के मार्ग में स्थान दे दिए? तो उसका एक ही कारण है, मैंने बहुत गंभीरता से सोचा है कि जब से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, मतलब 4थे गुणस्थान से, अथवा हम उसके पहले से भी थोड़ा मान लो, जब हम देशना लब्धि में आए, फिर हम प्रायोग लब्धि करण लब्धि में गए,
उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो दिशा तो सही है, हम कहाँ तक पहुँचे और नहीं पहुँचे वो एक अलग बात है। तो वहाँ से वहाँ तक तो कहते हैं चौथे गुण स्थान से लेकर जब तक मोक्ष में नहीं पहुँचे तब तक जितने काल भी वो जीव संसार में रहेगा और उस काल में उसको जिस तरह के जितनी क्रियाएं और जितने भाव होंगे शुभ, तो उन सब को उनने गिना दिया। बस ये तीसरे का ये है क्या कि यदि आदमी जैसे मान लीजिए कि 1000 वर्ष पहले ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली, अब 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो अब 1000 वर्ष तक जैसे परिणाम जो भी रहे नहीं, पूर्णता तो हुई नहीं और बीच में रहे, तो उन सब को वे मोक्ष मार्ग में गिना देंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग में वे मिले ना। जैसे अपने यहाँ से आगरा गए, तो आगरा में ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, तो रास्ते में जो जो गांव मिले उन सब को हम आगरा का रास्ता कहते हैं। कह देते कि नहीं कह देते, वो हमें आगरा पहुंचाने में कोई हेल्प नहीं करते, लेकिन जो जो चीज़ें मिली तो वहाँ से लेके वहाँ तक जो जो चीज़ें आई उन सबको उन्होंने मुक्ति के मार्ग में ले लिया, क्योंकि ज्ञानी जीवों के वैसी परिणति देखी जाती है। क्या अब 3 अपेक्षाएं हो गई कि इनको तो सिर्फ इसलिए कहा कि ज्ञानी जीवों की ये परिणति देखी जाती है, और फिर निर्णय दिगंबर दशा को इसलिए कहा कि उसके बिना होता नहीं है, और रत्नत्रय से तो होता ही है और बिना नहीं होता है इसलिए कहा। तो ये 3 कारण हैं। उन सब कारणों की खूब चर्चा करके और उनकी निरर्थकता बताने के बाद अब इसके कलश में उन्होंने जो निष्कर्ष दिया और उसी के आधार पर अगली गाथा में जो प्रेरणा दी, तो उसे पढ़ो भैया इस कलश को। देखो अभी कह रहे हैं कि 3 तरह का मोक्ष मार्ग है ना, एक और अब यहाँ एकदम डंके की चोट कह दिया कि भाई मोक्ष मार्ग तो एक ही है और वो रत्नत्रय में होता है। बस मोक्ष मार्ग बस एक ही रत्नत्रय में हो। देखो सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन श्रद्धा नाम का आत्मा में ये गुण है, उस गुण का काम है अपनापन स्थापित करना। अपन सब कहते हैं विश्वास करना, सिद्धा करना। अब सिद्धा करने समझ में तो कुछ आता नहीं, कहते सिद्धा करना, क्या सिद्धा करना कि यही मैं हूं, ये श्रद्धा करना। क्या तो मैंने अपना जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है। बस सम्यक दर्शन तो सिर्फ इतना है। बस अब उसके 8 होंगे। अब कहेंगे क्योंकि वो सम्यक दर्शन के दृष्टि जीव के हृदय में कोई शंका नहीं होती कि भगवान की वाणी में ऐसा तो कहा है। अब भगवान को तो 2500 बरस हो गए और 500-700 बरस तक तो सिर्फ मौखिक मामला चला था, और फिर बाद में लिख दिया, और लिखने में भी कितनी विच्छित्ति हो गई और कितनी भाषाएं बदल गईं। अनुवाद करते करते हमारे पास आई है ये बात, हम ऐसे यहाँ तक आए हैं। अब शंका खड़ी हो गई। तो वो कहते हैं कि जब वो जिस आदमी ने अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन किया तो उसे अपने आत्मा में अपनापन है और उसका पक्का भरोसा है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है। और ये असली श्रद्धा ये फिर जिस देवसास गुरु ने ये बताया है उन गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा कि भाई ऐसा आदमी को फिर कोई भोगों की कांक्षा नहीं होती है। कांक्षा और इच्छा में क्या फर्क है? श्रद्धा गुण की पर्याय को बोलते हैं कांक्षा और चारित्र गुण की पर्याय को बोलते हैं इच्छा।
वैसे तो कांक्षा माने इच्छा, इच्छा माने कांक्षा। अब के सब क्लियर समझ में नहीं आई कि पर्याय, हमें क्या पता कौन सी कैसी गुण की पर्याय है। तो सुख बुद्धि पूर्वक चाहना, इसका नाम है कांक्षा। और बस वैसे ही इच्छा होना, उसका नाम है इच्छा। तब वो सुख बुद्धि ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें मानते हैं कि सुख है। देखो अपन ये मान लिया सम्यक दृष्टि जीव ने, इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, फिर भी उस उन्हीं चीज़ों की इच्छा तो होती है? मैंने समझ लिया कि भोजन से जीवन नहीं चलता और भोजन में रंच मात्र भी सुख नहीं है, फिर भी भोजन करने की इच्छा तो होती है ना। ये है चारित्र गुण का इच्छा। अब वो निकांक्षा, निकांक्षित अंग है। कांक्षा नाम का दोष है, माने ऐसी श्रद्धा पूर्वक चाहना कि 5 इंद्रियों के विषयों को कि इनमें सुख है, वो नाम का कांक्षा नाम का दोष है। और ऐसा नहीं चाहना वो निकांक्षित नाम का गुण है। फिर ऐसे व्यक्ति को किसी में गिलानी नहीं होती है। देखो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज, जरा थोड़ी मार्मिकता से विचार करना। छड़ाला वाले ने कितनी सरलता से ये बात कह दी कि मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व को तत्व बता। कि मुनि महाराज का मलिन तन देखकर बिल्कुल घृणा नहीं आती है। ये विचिकित्सा नाम का, निर्विचिकित्सा नाम का अंग है और विचिकित्सा नाम का दोष नहीं है ये। क्योंकि मुनि नहीं नहाएंगे तो शरीर तो गंदा रहेगा ही ना। और मलमूत्र तो मुनिराजों का जैसा जैसा हमारा तुम्हारा सबका एक सही होता है ना। ये मुनिराज हो गए, वे महान पवित्र हैं, तो भी उनका मलमूत्र थोड़ी पवित्र हो जाएगा। और फिर से अमृतचंद्राचार्य से पूछे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, कि द्रव्येषु पुरी सादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। जानते क्या कि पुरुष जानते कैसे बोलते हैं? ये जो अपना लेटरिन कहें, मल कहें, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहें तो गू गू क्या बोलते हैं उसे? उस पुरी शब्द का अर्थ वो होता है द्रव्येषु पुरी सादिषु विचिकित्सा नहीं करते। उसमें गिलानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो पुद्गल की पर्याय है ना। वही जो अपने खाया पिया था उसी पुद्गल की ये पर्याय है, बस पर्याय बदल गई है। इसमें ऐसा क्या गजब हो गया? ये हम वस्तु का स्वरूप जाने। और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा में के जो मोहराग देश के परिणाम हुए उत्तम, कि इनमें भी गिलानी नहीं करो। अरे ये तो गंदे हैं ही ना। तो कहते क्या है, वस्तु का स्वरूप है, बस जान लो कि ऐसा है। माने आत्मा के विकारों में, शरीर के विकारों में, पुद्गल के विकारों में, माने किसी भी विकृतियों में कहीं भी सहज भाव से रहना, रंच मात्र भी गिलानी नहीं करना, उसका नाम निर्वित चिकित्सा अंग है। तो नहीं करना क्या, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसके ऐसी ही परिणति उसकी हो जाती है। जब उससे घृणा नहीं होगी तब मुनिराज के वो मलिन शरीर पे घृणा नहीं होगी। यदि उससे तो तुम घृणा करते रहोगे और कि महाराज मुनि महाराज से घृणा नहीं करोगे, अब वही चीज़ यदि मुनि महाराज के शरीर में लगी है तो क्या करोगे? घृणा नहीं करोगे, घृणा हो ही जाएगी। लेकिन वो नहीं होगी तो आप कहेंगे उसमें तो क्या, ये तो सहज रोजिना सब जैसी परिणति होती है। अभी महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब है, हो गया तो सफाई कर दो, और क्या है। तो सफाई तो करेंगे ही, गिलानी नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी सफाई नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मेरे कहने का कि दृष्टि में मूर्ता नहीं होना, फिर ऐसे 8 अंग हो गए, फिर 25 दोष हो गए, फिर उन दोषों से रहत नहीं, ऐसा दोष नहीं होती है, फिर ये नहीं होता वो नहीं होता। फिर गीत में छात्र में चले गए तो कुबुर कुदीप कुशास्त्र, फिर 6 अनायतन हो गए। फिर कितना लंबा लंबा सम्यक दर्शन का गुण दोषों का कितना लंबा लंबा परिकर खड़ा हो गया। अब हमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुगुरु के पास जाना नहीं पड़ेगा, उसके पास ये नहीं पढ़ना, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, फिर ऐसा हो जाता है। अब फिर वो सारी बस वही चीज़ है। उन्हें कह दी कि ये जो सम्यक दृष्टि नहीं हो तो उसकी बात नहीं सुनना, तो पहले हर एक का सम्यक दर्शन करो कि तेरे को है कि नहीं, कभी मेरे को तो नहीं है। तो तुम कैसे निर्णय करेगा कि इसको है कि नहीं है? निर्णय करने की क्षमता है नहीं, और निर्णय के बिना करेगा नहीं।
मेरा मतलब समझ में आया ना। तो इस तरह से क्या होगा, तो वो सम्यक दर्शन तो सिर्फ वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनेपन का नाम है, बस इतनी सी बात है। और ये बाकी सब चीज़ें सम्यक दृष्टि की होती हैं, ये 100% सच्ची बात है, लेकिन वे होती हैं, उनमें करनी नहीं पड़ती। वो सम्यक दृष्टि जीव की परिणति कैसी होती है वो बताया है। क्या वो सम्यक दृष्टि जीव की परिणति कैसी होती है वो बताया है, और उनको फिर उन समस्या की परिभाषा में ही शामिल कर दिया। और धीरे धीरे वो परिभाषा इतनी लंबी चौड़ी हो गई, पूरे अध्याय के अध्याय खड़े हो गए, फिर पूरी किताब ही खड़ी हो गई। यही सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र में है। ऐसे ही सिर्फ ये त्रिकाली ध्रुव में हूँ ऐसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान में पूरा द्वादशांग खड़ा हो गया, फिर केवल ज्ञान खड़ा हो गया, फिर सारा ये भी खड़ा हो गया। फिर ऐसे बस जो वो भगवान आत्मा को जाना उसमें लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। और फिर ऐसे सम्यक चारित्र वाले की यदि 6वें गुणस्थान के योग परिणति है, 7वें गुणस्थान के योग परिणति है, तो उसका बाहर में कैसी नग्न दिगंबर दशा होगी, कैसे क्या वो चलेगा तो कैसे चलेगा, बैठेगा तो कैसे बैठेगा, क्या तो आगे चलेगा तो 4 हाथ जमीन देख करके चलेगा, है ना। यदि वो बोलेगा तो हितमित प्रिय वचन बोलेगा, भोजन भी करेगा तो खूब देख कर शोध कर करेगा, मलमूत्र का क्षेपण करेगा तो भी बिल्कुल जमीन को शोध के करेगा कि कहीं कोई जीव जंतु ना होने तो भी मर जाएंगे। आता ना वो प्रतिष्ठापना समिति। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये तो फिर उस चारित्र वाले की कैसी स्थिति होती है वो सब बताया है। अब उस सारे जंगल में से निकाल करके अब वो आपको गाथा में लेके आ गए। देखो पढ़ो गाथा में मार में ये आदेश है, समझ लो कुंद कुंद का। ये उपदेश नहीं कि तुम अब क्या करो, पढ़ लिया हो गया बहुत, 411 गाथाओं में सब पढ़ लिया, अब क्या करो वो बता रहे हो। बोलो भाई। मोक्ष पहे अपाणम ठबे ही, मोक्ष पथ में आत्मा को लगा दे। अभी तक तो कहते आए कि आत्मा में आत्मा को लगा दे, पर अब कहने लगे मोक्ष पथ में लगा दे। कि मोक्ष पथ क्या है, तो रत्नत्व समझ सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के और तो बहुत है, छोड़ो बस खत्म तुलसी में। इसमें निश्चय व्यवहार दोनों ही हो गए। आत्मा में लगा दो ये निश्चय, और मोक्ष पथ में लगा दो ये व्यवहार। ऐसा कोई मोक्ष एक जगह है तो उसका कोई ऐसा रास्ता बना हुआ है सीमेंट कंक्रीट का, क्यों? अब उस पर आपने लगा दो, उस पर ही विहार करो, उस पर ही चलो, उस पर ही दौड़ो, जो करे, ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे कि उस आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें अपनापन करना, उसका ध्यान करना, इसी का नाम मोक्ष पथ में स्थापित करना है। इसे आत्मा की तरफ से बोलो जिसे, तो उसे आत्मा में स्थापित करना बोलते हैं, और उस स्थापना की तरफ से बोलो तो उसे मोक्ष पथ में स्थापित करना बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं भगवान की स्थापना करो, भगवान को आह्वान करो, भगवान का सन्निधिकरण करो। क्या ये क्या है आप जानते हैं? हाँ जानते हैं साहब। क्या कि वो ऐसा होता है ना, पूजा का पहला छंद होता है, उस छंद को बोला जाता है, और उस छंद में बोलने के बाद वो एक ठोना होता है, उसमें 3-4 चावल निकाल लिए जाते हैं हाथ में, साबुत साबुत, और फिर बस ऐसा बोला जाता है। क्या वो अंग्रेजी दिवसाद गुरु भ्यो अत्र अवतर अवतर संभूषट अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा अत्र मम सन्ने तो भव बसर सन्निधि। ये हम नहीं जानते हैं, सब जानते हैं।
लेकिन क्या ये है क्या? ये जो संस्कृत में बोले ना ऐसा, अब इसको प्योर हिंदी में बोलें तो ये कोई मानेगा ही नहीं कि ये स्थापना है और हम तो 50 साल से ये कर रहे हैं। ये कह रहे हे देवसास गुरु, आप इधर पधारो पधारो पधारो। अत्र अवतर, अवतर बनो उतर जाओ। अभी ऊपर है ना अभी आने के लिए उतर आप कहते हैं ना भाई कि जरा वो घोड़े पे से उतरो। अवतर शब्द उतर जा, उतर जाओ। फिर मान लो भी आ गए तो तिष्ठ 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 माने ठहरो ठहरो, अब ठहर जाओ बस खत्म। और फिर मान लो ठहर गए, जरा मेरे पास आ, मैं नजदीक आओ, नजदीक आओ। अत्र मम सन्निहितो भव, सन्निहित माने अत्यंत नजदीक हो जाओ मेरे। बिल्कुल वही है जैसे आपके घर में आते हैं, कोई आपका बहुत स्नेही आया तो आइए 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 बोलते हैं ना, वही आह्वान हो गया, विराजो विराजो विराजो। तो ये क्या होगी? स्थापना होगी। फिर कि अरे वहाँ नहीं इधर इधर मेरे बगल में, बस इसका नाम सन्निधिकरण हो गया। जो विवाही जी को करते हो वही भगवान को करते हैं। विवाही समझते हो? अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? राजस्थान में तो बेबाई बोलते हैं ना, और गुजरात में क्या बोलते हैं? बेबाई, ऐसा कुछ और है। और बुंदेलखंड में साहेजी समधी जो भी बोलते हैं, तो बस जैसे आप उनसे कह रहे हो वही बात संस्कृत में आपने भगवान से कही है। इसलिए तो पुराने जमाने में कहते थे पंडित लोग कि मंत्रों का अर्थ नहीं किया जाता है, और कभी मंत्रों का अर्थ पंडितों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों की महिमा घट जाती है। क्यों घट जाती है? कि सब लोग उसका अर्थ समझ जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा इसमें क्या है, कुछ तो नहीं। नवोकार मंत्र का अर्थ सब समझ जाएंगे तो उसकी महिमा घट जाएगी। भक्तांबर का अर्थ सब समझ जाएंगे तो उसकी महिमा घट जाएगी। तो भक्तांबर को कितना ही समझाना हो पंडित को अच्छे से अच्छे पंडित को बुलाओ तो वो क्या समझाएगा कि इसमें पानी आ जाता है, कुएं में ये होता, फलाने का ये हो गया था, फलाने का ये हो गया था, वो सब यही समझाएगा घंटे भर तक। हम जैसे लोगों को बुलाएगा तो हम कहेंगे भक्त जो अमर देवतागण, उसका एक एक शब्द बता करके और उसका अर्थ बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है। जैसे नाचार्य को बुलाएंगे तो वे कहेंगे भा धातु से इत्या प्रत्यय लेकर भक्त बना है? दूसरे आचार्य को बुलाएंगे तो वे कहेंगे व्यवहार में ऐसे दे है, एक देश नर्तन ऐसे दे है। वो अपना न लगा के बताएंगे, वो अपने व्याकरण से बताएंगे। तो उसमें वो कहते अरे भाई सीधी सच्ची बात है। देखो क्या लिखा है, मोक्ष पहे अपाणम ठबे ही, आत्मा को मोक्ष पथ में लगा दो। कैसे लगा दें, क्या करें कि तम चेत, उसी को चेतो, जानो, चेतो माने ज्ञान चेतना, झाही उसी को का ध्यान करो, तच्छैव बिहर वहीं बिहार करो, माँ बहरोसु अन्न दब्बेसु, और अन्य द्रव्यों में विहार मत करो। ये बिल्कुल करो की भाषा है, आज्ञावाचक शब्द हैं सब। देखो, मोक्ष पथ में थाप निज को, मतलब सारे धर्म इसमें समाहित हैं। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, उसकी तुम्हें कहानी मालूम है क्यों होती सबसे पहले? उनके यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं,
33 करोड़ देवता हैं और अब सब पूज्य हैं। तो उनमें झगड़ा हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो, राम की हो कि कृष्ण की हो कि विष्णु जी की हो कि शंकर जी की हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। क्यों? अपने यहाँ भी कभी कभी झगड़ा हो जाता, पारसनाथ की पहले हो कि शांतिनाथ की हो, कि रक्षा करवाना हो तो पारसनाथ की कर लो, शांति करवाना हो तो शांतिनाथ की कर लो, क्यों? भूत भगाना हो तो पद्म पुरुष की। क्यों? वहाँ भी झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जो एक दौड़ प्रतियोगिता करो सब देवताओं की, और दौड़ के जो सारी पृथ्वी का चक्कर काट के और सबसे पहले आ जाए यहाँ लौट के, और जो नंबर 1 पे आए तो उसकी पूजा सबसे पहले हो। फिर जैसा जैसे नंबर से आएंगे तो उसी हिसाब से कर्म मान लो। तो अब सब थे, तो किसी का तो वो बाज पक्षी था, वो सवारी, किसी की कुश्ती, किसी की कुश्ती, वो गणेश जी की चुहिया किसी घोड़ा ऊँट हाथी दौड़े आकाश में विमान से जाकर के चले आए। इनका लाभ नहीं किया, उनने की साला हमने सारी पृथ्वी का चक्कर काट के आना है और अभी चुहिया के भरोसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि देखो शास्त्र में लिखा है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, और माता तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को माता बोलते नहीं बोलते, और आसमान पिता है। तो उन्हें तो शंकर पार्वती उनके माता पिता थे, तो उनकी प्रदक्षिणा दी, एक की जगह 3, और वहीं आके बैठ गए सबसे आगे। अब जितने जितने आए देवता तो सबसे वहाँ गणेश जी पहले बैठे मिले। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? बगल में चूहा बैठा। तो सब उन्होंने कहा कि भैया माता पिता तो पृथ्वी और आसमान हैं, तुम तो अकेली पृथ्वी के चक्कर काटे, मैं तो पृथ्वी और आसमान के सबके एक नहीं 3-3 चक्कर काटे, और आखिरकार वो परीक्षा में पास हो गए। और उस दिन से हर काम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। एक किस्सा मैंने नहीं बनाया है, वो तो हिंदू धर्म में जो चलता है ना, वही मैंने सुना पड़ा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। मतलब यही बातें कह रहे हैं कि हमने सारा समय सार पढ़ करके अब तुम तो हमको ये 1.5 लाइन में बता दो कि हम क्या करें। तो उन्होंने कह दिया, तू था निज को मुक्ति पथ में ध्या अनुपम, तू उसे उसमें ही नेत बिहार कर, पर द्रव्य न बिहार कर। अब देखो इतनी सरल सीधी सच्ची बात है, और अमृतचंद्राचार्य देव ने इतनी बड़ी टीका लिखी इस पे, क्योंकि ऐसी चीज़ों में उनका मन लगता है। यद्यपि यह अपना आत्मा अनादिकाल से अपनी प्रज्ञा के दोष में से परद्रव्य राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित है। ये अध्यात्म की सबसे बड़ी बात है कि अनादिकाल से यह आत्मा कर्म के उदय से कुगुरुओं ने भड़काया, उनके चक्कर में पड़ गया, और इसलिए इतना भटका कुछ नहीं, बस अपने प्रज्ञा के दोष से, अपनी बुद्धि की कमजोरी से, अपनी नासमझी से परद्रव्य में ही स्थित रहा, विहार किया, जो कुछ भी किया परद्रव्य में किया। देखो, यद्यपि यह अपना आत्मा अनादिकाल से अपनी प्रज्ञा के दोष से परद्रव्य और राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित है, तथापि हे आत्मन, तुम अपनी प्रज्ञा के गुण के द्वारा स्वयं को वहाँ से हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित करके समस्त चिंता का, चिंतन का विकल्प को निषेध करके अपने में अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर
समस्त कर्म चेतनाओं कर्म फल चेतना का त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत अनुभव कर और द्रव्य के स्वभाव के बस प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले परिणामों के द्वारा तन्मय परिणाम वाला होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही विहार कर एक ज्ञान रूप को ही अचलता से अवलंबन करता हुआ ज्ञेय रूप समस्त पर द्रव्यों की उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। उन्होंने ये रास्ता बताया। तो पहली बात तो क्या बताई कि अपन अपनी ही गलती से संसार में हैं और अपन अपनी ही गलती मिट कर इस संसार से निकल सकते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को उसकी गलती बताई जाती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो इसी कोशिश में रहता है कि मेरी तो बिल्कुल कोई गलती है ही नहीं, रंच मात्र। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब उनने ऐसा कह दिया, मुझे को न मालूम क्या हो गया था, भाई ऐसा हो गया, मेरा हाथ उठ गया, मेरे मुंह से गाली निकल गई। अच्छा, तो उसने ऐसा किया, फिर मेरा ऐसा हो गया। तेरा तो सब बेटा हो गया, तो उसने सब किया। तू इसे पलट के देख लेता कि मैंने गाली दी तो ऐसा उनका हाथ उठ गया, मैंने ऐसा, तो उल्टा भी तो देख सकता था ना, क्यों? तो उल्टा नहीं देख रहे, ऐसे ही देखेगा बखदम। अरे कुंदाचार्य देव कहते हैं कि मूर्ख राज, हम जो तेरे से एक कह रहे हैं कि तू अपनी गलती से संसार में है, ऐसा कहकर तुझे तेरे हाथ में गलती मिटने का उपाय दे रहे, क्योंकि तेरी गलती से हुआ तो गलती मिटेगा, काम ठीक हो जाएगा। और कर्म की गलती से हुआ तो अब कर्मों को समझाओ। अब अगले साल से ज़्यादा कर्मों को भर्ती करना, विद्यार्थियों को नहीं, तो उन्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि सारी गलती तो उनकी ही है। निमित्त तो मतलब हमें यदि ये मानते हैं कि किसी परद्रव्य के कारण हमारे ऐसा हुआ है, तो फिर जो कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें परद्रव्यों में करना पड़ेगा ना। बोलो, यानी ये समझ लें, कहने में भद्दा लगता है लेकिन बाजी हमारे हाथ आ जाती है। ख्याल में नहीं ना कि मेरी गलती से हुआ तो मैं उस गलती को मिट कर इसे ठीक कर सकता हूँ। जब मेरी गलती से हुआ ही नहीं तो मैं क्या ठीक करूं? जब मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूं तो मैं उस डॉक्टर से पूछता हूं कि ये जो तकलीफ हुई है, ये इसमें हमारी क्या गलती है, ये बताओ हमें। मैंने हमने क्या असावधानी बरती कि जिसकी वजह से ये तकलीफ हुई। तो नहीं वो तो ऐसी है, आजकल ऐसी हवा चल रही है, आपको ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हम तो जो दवाई दे रहे हैं ना, बस आप वो खाओ, वो ठीक हो जाए। बोले मैं कहा देखो, हम कोई ना तो डॉक्टरी सीखना है ना हमें कुछ करना है, हम तो सिर्फ ये बात इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारी किसी गलती से यदि ये तकलीफ हुई है तो हम वो भविष्य में गलती नहीं करें, सिर्फ इसलिए पूछ रहे। हमको कोई आपकी बुद्धि नहीं परखना है और ना हमको कुछ दुनिया से मतलब है। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि ऐसा कुछ हुआ हो कि हमारी गलती से हुआ हो तो हम ठीक कर लें। और तुम कहोगे नहीं आपका तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ सावधानी हो नहीं सकती, वो तो ऐसे ही हो जाता है, फिर ऐसी गोली खा लेते हैं, उसे ठीक हो जाते हैं। फिर अपन तो जानते अपनी जो सारी जो रिसर्च है वो ऐसी हुई है क्या कि ऐसी तकलीफ हो तो एक गोली खा लो। वैसे फिर कैसी है कि फिर हमने कुत्तों को खिलाई, बिल्ली को खिलाई, चूहों को खिलाई, फिर इनको दिया, फिर उनको दिया, और फिर देते जब भी मरा गई, बहुत कुछ हुआ करके बचे रहे, फिर आदमी को गरीबों को खिलाई जिन पर प्रयोग कर करके उन्हें पता ही नहीं बेचारे हैं, और खिलाई। और अब जब हमने देखा कि 100 में 75 लोग ठीक हो गए तो फिर गवर्नमेंट ने कह दिया अब तुम 40 को खिला सकते हो। और हम तो ये बता दें कि ऐसी बीमारी होती है तो ऐसा ये खिला देते हो। इतना जानते हैं और हमारे पास उसका कोई और इलाज नहीं है।
हमारी रिसर्च तो यही है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि समय से ज्ञान चारित्र होगा तो गारंटी से मोक्ष होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे 100% तो हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, हैं? क्या ज़्यादा ऐसा हुआ, हमने ऐसा कर लिया, ऐसा करने पर ज़्यादा ऐसा हुआ 60% 70%, हम ये कहते हैं बस इस दवाई के रिजल्ट 50% हैं, इसके 70% हैं, इसके 20% है। बोलो खाना कि भाई 20% है तो फिर हम क्या, तकलीफ बहुत है, नुकसान बहुत है, अब हम क्या करें? तो और कोई दवाई है ही नहीं, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो नहीं खाओ। तो ऐसा अंदाजिया काम नहीं है। वो कहते 100% सत्य बात है। कौन सी? कि तू अपने प्रज्ञा के दोष से परद्रव्य में राग द्वेष करता हुआ और अनादिकाल से आज तक उसमें स्थित है। तथापि हे आत्मा, तू अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, तो अपने दोष से हुआ था ना, वो प्रज्ञा के दोष से, तो प्रज्ञा के ही गुण से स्वयं को वहाँ से हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित करके समस्त चिंता मन चिंतमन विकल्प का निषेध करके अपने में एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा वो जो पूरा प्रकरण है ना उसको समेट रहे हैं। शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत माने चेतना कर उसमें, और अनुभव कर तथा द्रव्य के स्वभाव के बस प्रति क्षण उत्पन्न होने वाले परिणामों के द्वारा तन्मय परिणाम वाला होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही विहार कर तथा एक ज्ञान स्वरूप को ही अचलतया अनुभव करता हुआ गे रूप समस्त परद्रव्यों की उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। विहार मत कर माने ये उपाधियां हैं, इनसे मुझे सुख होगा, ऐसा तुम रंच मात्र भी चिंतन मत कर। इतना सा मुक्ति का मार्ग है। अब मुक्ति के मार्ग में इतना चलना है, बस खत्म। अब नग्न दिगंबर होना पड़ेगा क्या? नहीं, अरे वो सब हो जाएगा। तू तो इस मार्ग पे चल, जब वो नग्न दिगंबर होने का नंबर आएगा तब समय पे नग्न दिगंबर हो जाएगा। क्या कि मैं लड़का हूँ तो फिर मेरी दाढ़ी मूछें तो आएंगी ना। अरे तुम फिक्र मत कर, तू तो रहे, वे समय पे आ जाएंगी। नहीं आ तो जाएंगी ना, और कहीं नहीं आई तो तो अभी से उनकी फिक्र क्यों करता है? तुम तो अपना जो बता रहे हैं कि जब तक तेरी दाढ़ी मूछें नहीं आई हैं बेटा तब तक ये अध्ययन कर ले। दाढ़ी मूछें आई हैं फिर तो तेरे को कोई भर्ती नहीं करेगा, फिर तुझे कोई पढ़ाने नहीं देगा, फिर तेरे को मजदूरी करनी पड़ेगी। समझ गया ना? तो ये तो करता नहीं है कि ऐसा कब होगा, कि कब होगा, होगा कि नहीं। जो मुक्ति के मार्ग में होता है वो सब होगा। ख्याल में आई ना? जो मुक्ति के मार्ग में होता है वो सब होगा, लेकिन तुझे क्या करना है? तू थाप निज को मुक्ति पथ में चेत कर निज ध्यान धर। अब आचार्य जयसेन जी इसके बारे में क्या कहते हैं? आचार्य जयसेन इस गाथा का अर्थ करते हुए सीधी सादी भाषा में कहते हैं कि हे भव्य, अपने आत्मा को शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा में, देखो वे तो कहते दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित कर, ये कहते दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थापित कर। उसी का नाम दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थापित होना है। दर्शन ज्ञान में आचरण रूप अभेद रत्नत्व स्वरूप मोक्ष मार्ग को परम समरसी भाव से सदा अनुभव कर, उसी का ध्यान धर, निर्विकल्पक समाधि में स्थित हो जा, उसी में विहार कर, तद्रूप ही परिणत हो जा। पहले देखे हुए सुने हुए अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंदादि रूप परद्रव्यों के अवलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत कर। देखो पहले जो भोग भोगे थे, आकांक्षा की थी, निदान बंद किया था,
और ये सारे शुभाशुभ संकल्प विकल्प हुए थे, इसका नाम है पर द्रव्य में विहार करना। पर द्रव्य का विहार करना मतलब क्या, ये जो तूने किया था सब, ये है पर द्रव्य में विहार करना, ये तू मत कर। तो इस तरह से जैसे नाचार्य भी ये कहते हैं कि भाई एक अपने आत्मा को जान, अपने आत्मा को पहचान, अपने आत्मा में अपनापन स्थापित कर, अपने आत्मा का ध्यान धर, बस तेरा काम हो जाएगा, बाकी तुझे कुछ नहीं करने का। देखो 141 पेज पर गुरुदेव का एक पैरा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। जाग नाथ एक बार जाग, स्वभाव से तो तू चैतन्य स्वरूप भगवान है, अब तू अपने उस स्वभाव का अवलंबन ले। निमित्त के, देवशास्त्र गुरु के, राग के अवलंबन में मत जा, क्योंकि पर के एवं राग के अवलंबन से धर्म नहीं होता। एक ध्रुव ज्ञान स्वरूप आत्मा के अवलंबन से ही धर्म होता है। अरे अधिक क्या कहें, ये निर्मल पर्यायें तो प्रकट होती हैं, इनके अवलंबन से भी नई निर्मल पर्यायें उत्पन्न नहीं हो सकती। बस एक ध्रुव के ध्यान से ही धर्म होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब पढ़ना पूरा अच्छी तरह से। पेज नंबर 143। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि यद्यपि यह भगवान आत्मा अनादि से ही स्वयं के प्रज्ञा के दोष से, अर्थात स्वयं की ही विभाव परिणमन रूप पर्यायगत योग्यता से स्वयं ही रागद्वेष रूप परिणम रहा है, तथापि स्वयं ही प्रज्ञा के गुण से, अर्थात स्वयं की ही स्वभाव परिणमन रूप पर्यायगत योग्यता से स्वयं को विकारी परिणमन से हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि ना तो इसके विकार रूप परिणमन में किसी पर का कोई दोष है और न स्वभाव रूप परिणमन ही कोई और कराएगा। वह स्वयं ही विकारी परिणमन को छोड़कर स्वभाव रूप परिणमन कर सकता है। मतलब ये सब स्वयं स्वयं कितनी दफे आया, कहने का मतलब रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। अतः हे आत्मन, अब रत्नत्रय रूप सम्यक रत्नत्रय रूप परिणमन कर स्वयं को ही मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। जिस भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है, समस्त विकल्पों का अभाव करके एकमात्र उसी आत्मा का ध्यान कर। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के अभाव पूर्वक ज्ञान चेतना में ही चेत और निज भगवान आत्मा में ही विहार कर। अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, क्योंकि तुझे वहाँ कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। विहार मत कर माने ज़्यादा सोचा साथी उसके बारे में मत कर। अरहंत भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि में यही कहते हैं कि तू हमारी ओर क्या देखता है, स्वयं की ओर देख, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति तो तुझे स्वयं के ही आश्रय से होगी। हम तो तेरे लिए परद्रव्य ही हैं। तू परद्रव्य में विहार मत कर, स्वयं में ही विहार कर। माने तू हमारे बारे में मत सोच। ये जैसे ना चाहिए ऐसा लिखते हैं कि क्या करें, पंचम काल है, कोई तीर्थंकर है नहीं, उनका वियोग हो गया है, हैं? कि काय को रोता है, क्या है, नहीं है तो नहीं है। तो ये कैसे बात, क्या बात करते हो, नहीं है, अरे होते तो ऐसा हो जाता, क्या हो जाता हो, क्या होते तो हो जाता, हम हैं ना, ऐसा लगा। वे तीर्थंकर तुम समोषण में जाता तो क्या करते, वहां तुझे उनके पुद्गल में शरीर के ही दर्शन होते।
तुझे भगवान देखने को नहीं मिलते, उनके दर्शन नहीं होते कि हाँ मंदिर में तो मूर्ति रखी है पुद्गल की। अरे वहाँ जाता तो भी तुझे पुद्गल की ही मूर्ति ही देखने में आती। क्यों? कि तेरे देखने का स्वरूप ही ऐसा है, तेरे पास डायरेक्ट आत्मा को देखने की ताकत ही नहीं है, हैं? तेरे चमड़े की आंखों से देखेगा फाड़ फाड़ के तो वही दिखने वाली है। और जो वे वहाँ जैसा लिखा वहाँ वे आत्मा हथेली पर रखकर नहीं दिखाएंगे, ऐसा लिखा। समोषण में भगवान तेरे को आत्मा को हथेली पर रख के नहीं दिखाएंगे, जैसा वे वहाँ समझाते हैं उसी आत्मा को वैसे ही हम तो समझा रहे ना, ऐसा लगा। तो आपको लगे बहुत अभिमान की बात कर रहे हैं। अभिमान की बात नहीं है, अनंत विश्वास की बात है, हैं? ये उनसे तुलना करो कि क्या पता यदि ये बात झूठी निकल गई तो अपन भी धोखे में हो, सबको भी धोखा दे रहे, हम भी धोखे में, सब दे रहे। झूठी निकल गई तो नहीं, 90% झूठी ही निकलती हैं जो उपदेश वो दे रहे हैं। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में तो यही आया था ना। क्या आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो और जो भी जैन शास्त्रों का आपने स्वाध्याय किया है, तो कभी अनंत भगवान की वाणी में ये आया होगा कि तू हमारी पूजा करेगा तो तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, हैं? कि तेरे को ये करेगा तो ये फलानी पूजा करेगा, फलाने भगवान को करेगा तो तेरा फलानी बीमारी ठीक हो जाएगी, कि तेरे उससे पैसा मिलेगा, कहीं नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं वो भगवान की वाणी में कहीं आया ही नहीं। वो एक कॉन्फिडेंस पूर्वक कह रहे कौन? दर्शनाचारी, कि हम ऐसी कुछ बात नहीं कह रहे तेरे को, हम तो तेरे को बिल्कुल पक्की वही बात कह रहे जो भगवान ने समोषण में बैठकर गुरुदेव की भाषा में कहें तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, मुनिराज भगवंतों की उपस्थिति में ये जो बात कही थी, हम वो तेरे को सीधी वही बात बता रहे हैं, है ना। तात्पर्य यह है कि ना तो इसके विकार रूप परिणमन में किसी परदेव का कोई दोष है और ना इसके स्वभाव रूप परिणमन में ही कोई कराएगा। यह स्वयं ही विकारी परिणमन को छोड़कर स्वभाव रूप परिणमन कर सकता है। अतः हे आत्मन, अब सम्मादरत्नतः रूप परिणमन कर स्वयं को स्वयं में ही मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। जिस भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है, समस्त विकल्पों का अभाव करके एकमात्र उसी का ध्यान कर। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के अभाव पूर्वक ज्ञान चेतना में ही चेत और निज भगवान आत्मा में ही विहार कर। अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, क्योंकि तुझे वहाँ कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। अनंत भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि में यही कहते हैं कि तू हमारी ओर क्या देखता है, स्वयं की ओर देख, क्योंकि निस्नय रत्नत्रय की प्राप्ति तुझे तो स्वयं के ही आश्रय से होगी। हम तो तेरे लिए परद्रव्य हैं, तू परद्रव्य में विहार मत कर, स्वयं में ही विहार कर। इस प्रकार आचार्य देव यहाँ उपयोग को समस्त जगत से हटाकर आत्मा में लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इसके बाद में एक कलश काव्य आएगा जिसको अपन कल पढ़ेंगे।